अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। बेटा, हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, विज़िट, जिसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स की आप लोगों ने रीडिंग भी की थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है ये, और ये बात हमने पहले भी की थी। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि इससे पहले जो हमने पोएम की थी लिटिल थिंग्स, उसकी जो एक्सरसाइज थी वो हमने नहीं की। तो वो एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। वो स्किप हो गई गलती से, लेकिन वो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। लेकिन अब क्योंकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है तो ये चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेंगे हम, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लिटिल थिंग्स जो पोएम है उसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो परेशान नहीं होइएगा। तो सबसे पहले आज क्या करेंगे, हम लोग रिव्यू करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने 2 से 3 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हमारी बुक है और हम उसको आराम आराम से पढ़ रहे हैं। रीडिंग करेंगे। पिछली बार आप लोगों ने रीडिंग की थी, बहुत से बच्चे बहुत सारी बातें पूछ भी रहे थे। कुछ वर्ड्स थे, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। तो आज आप लोग अपने रजिस्टर और कॉपीज़ और पेन लेके बैठिएगा, और बुक है तो बुक भी लेके बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो उनको सुन भी लीजिएगा और जहन नशीन कर लीजिएगा। न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स आपको बिल्कुल बताऊंगा मैं, और जो होम टास्क आप लोगों को दिया गया था उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग अ विजिट की। मिस्टर अहमद्स क्लास हैड बिन प्लानिंग अ पिकनिक फॉर सम टाइम। मिस्टर अहमद की क्लास जो है वो पिकनिक में जाना चाह रही थी काफ़ी वक्त से। The headmaster had allowed them a day's outing and they were to go by the school bus. जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहा कि आप एक दिन के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं और स्कूल की बस आपको दी जाएगी। They were naturally very excited, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे। आप भी जब पिकनिक पे जाते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते होंगे। Mr. Ahmed arranged a visit to a farm with Mr. Hassan, the manager of Model Agriculture Farm. मिस्टर अहमद जो थे उन्होंने जो विज़िट था, जो पिकनिक थी, वो कहाँ अरेंज की? एक एग्रीकल्चर फार्म था, उस जो जिनके जो मैनेजर थे वो, उनका नाम मिस्टर हसन था। तो उनके पास जो है वो उन्होंने पिकनिक किया, विज़िट जो है वो अरेंज किया। इट वॉज अ प्लेजेंट डे इन अप्रैल व्हेन मिस्टर अहमद एंड हिज क्लास रीच द मॉडल फार्म। तो ये बहुत अच्छा दिन था, मौसम बहुत अच्छा था, अप्रैल का महीना था। तो जब फार्म पहुंचे तो बहुत सब खुश थे। मिस्टर हसन रिसीव्ड देम एट द गेट एंड शोड देम अराउंड। मिस्टर हसन जो थे उन्होंने गेट के ऊपर उनको वेलकम किया और उनको चीज़ें दिखाई कि भाई ये चीज़ है और ये चीज़ है। The boys had no idea that an agriculture farm could be so large and interesting. जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि एक एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना बड़ा कैसे हो सकता है। इट वॉज द वीट हार्वेस्टिंग सीजन। जो गंदम की कटाई का मौसम था। द पार्टी saw a huge machine called the combine working in the vast wheat fields. It cut the crop and tied it into sheaves. जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीन को देखा जिसका नाम कंबाइन था। वो जो वास्ट बोलते हैं, बहुत बड़ी या फैली हुई, वास्ट व्हीट फील्ड्स, जो फसलें थी गंदम की, उनकी कटाई कर रही थी कंबाइन। कंबाइन उसका नाम था। इट कट्स द क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल को, एंड टाइड, टाइड कहते हैं बांधने को, इट इनटू शीव्स, शीव्स कहते हैं बंडल के अंदर बांधने को। तो ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंबाइन क्या चीज़ है और शीव्स किसको कहते हैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये है कंबाइन। ये आप लोगों ने टीवी के अंदर देखा होगा इसको कि किस तरह वर्क करती है। और इसके ये तो थ्रेशर का जो है वो भी आपको दिखा रहा है, लेकिन ये क्या करती है, ये इसको काटती है और बंडल्स के अंदर बनाती है। और शीव्स इसको कहते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना साइड में बंडल, इसको शीव्स कहते हैं। तो कहाँ पहुंचे थे हम? शीव्स। विद वन स्वीप, जो एक उसका राउंड होता है,
It seemed to eat up a large area of the golden crop which came out tied into a bundle at the other end. जब वो एक दफ़ा घूमता था उसका गोल चक्कर, तो एक गोल्डन क्रॉप, जिस गंदम को कह रहा है क्योंकि वो गोल्डन होती है, तो एक बहुत बड़ा एरिया उसका वो खा जाती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसको नीचे से काट देती थी और बंडल के अंदर उसको दूसरी साइड के ऊपर निकालती थी. द वीट देन वेंट इनटू थ्रेशर विच सेपरेटेड द ग्रेन फ्रॉम द चाफ. उसके बाद क्या होता था, जैसे आपने उस इमेज के अंदर देखा था कि जो गंदुम है, आपको पता है कि गंदुम के अंदर गंदुम के दाने जो होते हैं वो काम के होते हैं, और बाकी चीज जो होती है, जो बाकी चीज बच जाती है उसको क्या कहते हैं, चाफ. तो थ्रेशर क्या करती है कि चाफ को अलग कर देती है और गंदुम को अलग कर देती है. थ्रेशर वैसे तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन इसको ये देखें, ये थ्रेशर है और इसमें एक साइड से जो है वो पूरा आपका बंडल डाला जाता है और वो उसको उसमें से चाफ को अलग कर देती है और गंदुम को अलग कर देती है. चाफ को अगर उर्दू में कहें तो भूसा भी कह सकते हैं आप. From one end of the machine fell a golden rain of sweet smelling wheat, while chaff flew out at the other. एक तरफ से जो है वो गंदुम निकल रही है और दूसरी तरफ से जो है वो भूसा निकल रहा है. The students watched the working of machine with keen interest. जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो मशीन को चलते हुए देखा. Mr. Hassan said the whole process of plugging, seeding, harvesting and threshing the corn is done with machines. प्लगिंग किसको कहते हैं? प्लगिंग कहते हैं जब आपकी फसल जो होती है उसके अंदर जो हल चलाया जाता है उसको प्लगिंग कहते हैं. जैसे कि ये देखें, ये जैसे हल चला रहा है, आपको पता है कि जब बीज लगाया जाता है तो बीज लगाने से पहले उसके अंदर हल चलाया जाता है ताकि ज़मीन जो है वो हमवार हो जाए, और उसके बाद उसके अंदर बीज डाला जाता है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्लगिंग. तो कहाँ थे हम लोग? प्लगिंग. उसके बाद सीडिंग. सीडिंग आपको पता है कि बीज लगाने के प्रोसेस को सीडिंग कहते हैं. हार्वेस्टिंग कहते हैं फसल जब तैयार हो जाती है तो उसको काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं. और थ्रेशिंग, जो थ्रेशर का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो वीट को अलग कर देती है और चाफ को अलग कर देती है, उसको थ्रेशिंग कहते हैं. द कॉर्न इज डन विद मशीन्स ऑन आवर फार्म. कहते हैं कि ये सारे प्रोसेस जो हैं वो हमारे फार्म के ऊपर ही होते हैं. One man working with this machine can do as much work as 100 men working without it. कहते हैं कि जो ये जो मशीन्स हैं इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो 100 लोगों जितना काम हम कर सकते हैं जिनके पास मशीन ना हो. बिलाल जो कि एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि सर, डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे. उन्होंने कहा कि इससे क्या आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा बड़ी आपको जो है वो फसलें मिलती हैं. मिस्टर हसन, मच बिगर. वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूसेस 15 to 20 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फॉर एवरी हेक्टर, वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 क्विंटल्स. क्विंटल्स क्या होते हैं ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है. क्विंटल्स कहते हैं 100 किलोग्राम जो होते हैं उनका, उसको हम कहते हैं 1 क्विंटल. ठीक है. तो कह रहा है कि जो दूसरे फार्म है वो 15 से 20 क्विंटल जो है वो 1 एकड़ से उठाते हैं और हम 60 से 70 क्विंटल उठाते हैं 1 एकड़ से गंदम. तो बिलाल ने कहा फिर कि दिस इज वंडरफुल बट श्योरली मशीन्स डू नॉट मेक द ग्रेन. मिस्टर हसन, laughing, no, certainly not. What in fact happens is that first the machines called tractors plug deeper, then they prepare the land for sowing much faster. The sowing machine sows the seed very fast and no seed goes waste. We also select. अच्छा, यहाँ तक मैं आपको पहले बता देता हूँ कि उन्होंने जो बच्चा था उसने सवाल किया कि जो ग्रेन है या जो सीड है ये तो मशीनें नहीं बनाती ना. तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, मशीनें बनाती नहीं हैं, लेकिन मशीनें जो है वो काम को बहुत आसान कर देती हैं. जैसे सबसे पहले जो ट्रैक्टर्स हैं वो हल चलाते हैं, उसके बाद सोइंग मशीन्स होती हैं. सो कहते हैं बीज को बोने को.
तो सोइंग मशीन्स क्या करती हैं कि ज़मीन के अंदर बीज को डाल देती हैं, और जो बीज जो है वो ज़ाया होने से बच जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, वी ऑल्सो सिलेक्ट द बेस्ट सीड, देन वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद हम खाद का इस्तेमाल करते हैं टू इनरिच द सॉइल। जो ज़मीन होती है उसके अंदर जो उसकी फसल पैदा करने की जो सलाहियत होती है उसको बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। We get a lot of canal water, but we also irrigate our field with our own tube well, which can supply water all the year round। कहते हैं कि हमें जो है वो कैनाल वाटर या नहर का पानी भी मिलता है, और हम ट्यूबवेल का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों को पानी देने के लिए। Finally, we spray insecticides on our crops to kill germs and harmful insects। अब होता है कि फसलों के ऊपर जो कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके लिए वो क्या कहते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, यानी ऐसी दवाइयाँ जो कीड़ों को, इंसेक्ट्स को मार देती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। सो आवर फार्म प्रोड्यूसेस 3 to 4 times as much wheat per हेक्टर एज एन ऑर्डिनरी फार्म डज। कहते हैं कि हमारा जो फार्म है वो बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, 4 से 5 गुना आम फार्म्स के लिहाज से। सरोश अनदर स्टूडेंट, डू यू ग्रो ओनली वीट? सरोश ने पूछा कि आप सिर्फ वीट ही लगाते हैं, यानी कि गंदुम ही लगाते हैं, या आप और भी फसलें लगाते हैं? Mr. Hassan, no. We grow wheat, maize, cotton, sugarcane, and gram. Moreover, we grow vegetables, and we also have a large orchard where we grow mangoes and oranges। कहने लगे कि हम सिर्फ वीट जो है वो ग्रो नहीं करते, हम मेज, जिसको कॉर्न भी कहते हैं, कॉटन का आप लोगों को पता होगा, शुगर केन यानी गन्ना, और ग्राम कहते हैं चने को। मोरेवर ये सब चीज़ें भी वो लगाते हैं, और इसके अलावा वो उनका एक ऑर्चर्ड कहते हैं बाग को, जहाँ पे वो मैंगोज और ऑरेंजेस भी लगाते हैं। तो ये 2 पैराग्राफ्स थे। आपने देखा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अभी तक, और प्रोसेस आपको सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिल रहे हैं। तो इन सबको लिख लें, इनकी मीनिंग्स लिख लें। अभी तक हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको बैठ के लिख लें और उनको जहन नशीन कर लें, दिमाग के अंदर रख लें उसको। फिर हम इससे रिलेटेड कुछ और एक्टिविटीज़ भी करेंगे। न्यू वर्ड्स आप लोग लिख चुके होंगे। ये वो पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। क्लास की एक्टिविटी करवाई गई थी एक पिछली क्लास के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस हवाले से कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी करेंगे और इस लेसन को और ज़्यादा भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।